खबर भोपाल से है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में नई शराब नीति पर मुहर लग सकती है। 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की उच्च स्तरीय कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है। प्रदेश की शराब दुकानों की सिंगल ई टेंडर करने की तैयारी भी की जा रही है। तो 20% ज्यादा दर पर अब बोली लगेगी। नई शराब नीति में फर्जी बैंक गारंटी, ई बैंक गारंटी मान्य करने की बात। वही कंपोजिट शराब दुकान योजना का 3 माह में समीक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इसको लेकर चर्चा की जा सकती है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोने हमारे साथ जुड़ गए। अनिरुद्ध, आज मोहन कैबिनेट की बैठक हो रही है। कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी। कौन से ये प्रस्ताव हो सकते हैं? देखिए, मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक आज लगभग 12 बजे होगी और राज्य मंत्रालय में ये बैठक बुलाई गई है। और जहां तक बात करें तो आज की बैठक मध्य प्रदेश का बजट सत्र शुरू होने के पहले ये बैठक आयोजित की जा रही है और इसके बाद 16 तारीख से मध्य प्रदेश सरकार का बजट पेश होगा। और कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेंगे, लेकिन जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा कि आज सरकार अपनी नई शराब नीति घोषित कर सकती है, जो कि वर्ष 2026-27 के लिए रहेगी। और जहां तक बात करें तो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की मौजूदगी में उच्च स्तरीय समिति की बैठक हो चुकी है और आज जो नई शराब नीति सरकार लाएगी उसको उच्च स्तरीय समिति ने अपनी मंजूरी दे दी और आज इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। और जहां तक बात करें तो इस बार सरकार ने शराब से मध्य प्रदेश में 19,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है और लगभग 3,553 दुकानों के जो ठेके हैं वो इस बार जो नई शराब नीति बनाई गई है उसमें सिंडिकेट से दूर रहेंगे, यानी ई बोली से, ई टेंडरिंग से पूरे ये ठेके होंगे। और जो सिंडिकेट का एकाधिकार था, जो समूह बना के शराब के ठेकेदार ठेके लेते थे, अब वो प्रक्रिया बंद हो गई है और बंद हो जाएगी। आज इसको मंजूरी मिल जाएगी। और जहाँ तक बात करें तो इस बार जो 19,000 करोड़ का लक्ष्य सरकार ने राजस्व 26-27 का शराब से रखा है, वो पिछले जो राजस्व है उससे 3,000 करोड़ का अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि ग्रुप नीलामी होने से, ग्रुप नीलामी रुकने से, जहां ई टेंडरिंग से सिंडिकेट का खात्मा होगा, वहीं पे इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू ये है कि अगर आज ये सारे प्रस्ताव पास हो जाते हैं तो लोगों को जो शराब मिलेगी, भले ही कंपोजिट दुकानों पे, वो महंगी हो जाएगी। यानी आज अगर नई शराब नीति सरकार कैबिनेट में लाती है तो उसमें शराब की दरें बढ़ना बिल्कुल तय माना जा रहा है और सरकार का कहना है कि उसका राजस्व बढ़ेगा। देखिए अनुरोध, 16 फरवरी से बजट सत्र की शुरुआत भी होनी है, तो क्या इसको लेकर के भी चर्चा की जा सकती है? क्योंकि कहा जा रहा है कि कई ऐसे उत्पाद हैं जिन पर सहूलियत भी दी जा सकती है, कहीं पर शेष घटाया जा सकता है। देखिए, बजट सत्र को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहेगा वो नई शराब नीति का रहेगा। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल एक बैठक कर चुके हैं जिसमें शराब के ठेकेदार शामिल थे, बार संचालक शामिल थे। उन्होंने सारे बिंदुओं को जो नई शराब नीति में शामिल करवा दिया है और फर्जी बैंक गारंटी से अब कोई ठेका नहीं ले पाएगा क्योंकि ई टेंडरिंग होगी। और इसके अलावा जो ठेकेदारों ने मांग की थी कि जो 85% इकट्ठा जो पैसा भरने का सरकार कहती है, आबकारी विभाग कहता है, उसको उन्होंने हटाने की मांग की थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। और आज कैबिनेट में नई शराब नीति मध्य प्रदेश सरकार की आना तय है और इससे न केवल सिंडिकेट खत्म होगा, बाकी शराब की गुणवत्ता भी ठीक होगी। और जहां तक बात करें तो सरकार पूरी तरह से चाहती है कि राजस्व बढ़े। 19,000 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है और 3,000 करोड़ की सरकार चाहती है कि इसमें बढ़ोतरी हो। और प्रदेश की 3,553 जो दुकानें हैं शराब की, उनके लिए ये नीति रहेगी। और आज आबकारी नीति सरकार लाएगी और उच्च स्तरीय समिति इसे मंजूर कर चुकी है और आज बस इस पे कैबिनेट की मोहर लगना बाकी है। अनिरुद्ध, देखिए, नई शराब नीति के तहत जो राजस्व बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है वो तो अहम है ही, और उसके तहत अब जो बोली लगाई जाएगी टेंडर की, वो ज्यादा दामों पर लगेगी, 20% ज्यादा पर कई बात कही जा रही है। लेकिन जो अगर हम कीमत की बात करें शराब की, तो उस पर जो टैक्स मध्य प्रदेश की सरकार अपनी ओर से लगाती है, क्या उसको भी बढ़ाया जा सकता है?
बिल्कुल, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 20% ज्यादा मूल्य पे टेंडर होंगे, यानी इससे स्पष्ट है कि शराब का महंगा होना तय है और शराब के महंगे होने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा। तो आज जो नई आबकारी नीति सरकार लाने जा रही है उस पे सारे बिंदुओं पे चर्चा हो चुकी है। उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक हो चुकी है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ठेकेदारों से, बार संचालकों से और शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों से चर्चा कर चुके हैं। और सिंडिकेट का खत्म होना पिछले दिनों जब सोम डिस्टिलरी पे कार्रवाई हुई थी भोपाल के पास रायसेन में, उसी दिन से खत्म हो गया था, क्योंकि भोपाल के शराब के ठेकों पे 60 से ज्यादा दुकानों पे सोम ग्रुप के ठेके और मनचाहे दावों में एमआरपी से ज्यादा शराब यहाँ कई दिनों से बिकने की शिकायत मिल रही थी। आबकारी विभाग अभी भी लगातार जांच कर रहा है। कल भी सोम ग्रुप की 6 दुकानों पे आबकारी विभाग की टीम ने छापा मारा, सारे रेट शादी लिए। तो आज की शराब नीति से शराब का सिंडिकेट मध्य प्रदेश में अब नहीं चल पाएगा और सारी प्रक्रिया 20% ज्यादा दामों पे ई टेंडरिंग के माध्यम से होगी। चलिए, तो आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।